अरुण भारती जी कहा जा रहा है कि अभी ज्यादा पावर में है। अरुण भारती और राजू तिवारी में आप किसको बेहतर मानते हैं? अशरफ अंसारी और धीरेन्द्र मुन्ना में बेहतर कौन है पार्टी के लिए? पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष बिहार का कौन होगा? सर, एक राज्यसभा या 2 एमएलसी? चिराग पासवान की पार्टी में 1 नंबर चिराग पासवान, 2 नंबर अरुण भारती, तीसरे नंबर पर राजेश वर्मा और चौथे नंबर पर धीरेन्द्र कुमार। चिराग पासवान के बाद पार्टी का दूसरा दलित चेहरा कौन होगा? चिराग पासवान के बाद पार्टी में किसकी चलती है? चिराग ने कहा था महिला और युवा समीकरण हमारे साथ है, फिर महिला को जगह क्यों नहीं मिली? 2 मंत्री आपने बनाया तो एक महिला को क्यों? चिराग पासवान जी को हम लोग लगातार कहते हैं कि चिराग जी मौसम वैज्ञानिक है, आप इसे सहमत हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा? उस नारे को तो मैं आज भी लगाता हूं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो। क्या कोई कमी दिखती है क्या? बिहार की राजनीति में असली ताकत सिर्फ चेहरों से नहीं, संगठन और जमीनी पकड़ से बनती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की विरासत और आज चिराग पासवान के नेतृत्व में एक राजनीतिक दिशा। इसी संगठन में जमीनी राजनीति, कार्यकर्ता नेटवर्क और चुनावी रणनीति को करीब से समझने वाला एक सक्रिय नाम धीरेन्द्र मुन्ना। पार्टी के भीतर इनकी भूमिका, जमीनी राजनीति का अनुभव और बिहार की बदलती सियासत की तस्वीर पर आज की यह बातचीत, यह सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, यह संगठन, सोच और भविष्य की राजनीति को समझने की एक कोशिश है। धीरेन्द्र मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट। आपका भी अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, आपका जो बचपन का जो समय था, स्कूलिंग से लेकर के कुछ पारिवारिक, यदि आप हमारे दर्शकों को बता पाए। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को मकर संक्रांति का आज दिन है जी। सबों को शुभकामना देते हैं। मेरा बचपन लगातार विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ और छात्र जीवन में ही मुझे यूनिवर्सिटी की राजनीति में रहा। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, वहां पे राजनीति किया। 1992 में सक्रिय राजनीति में भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में नवादा की मेरी पहली राजनीतिक शुरुआत हुई जी। और तब से लेकर के लगातार सक्रिय रूप से ही राजनीति करते करते अब तो इस पड़ाव पर भी आ गए हैं कि राष्ट्रीय स्तर का पद भी मिला है। तो ये संगठन की ताकत है कि उसके बाद से फिर मैं जनता दल यू में भी रहा। 2 बार चुनाव भी लड़े। 2 बार चुनाव लड़े। जब हम पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में हम थे तो एक उपचुनाव हुआ था नवादा में। उस चुनाव में मुझे चुनाव के लिए भी भेजा गया था। हालांकि वहां सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वो चुनाव लड़ा मैंने नवादा से। और 2020 में निर्दलीय के रूप में भी मैं चुनाव वहां पे लड़ा। करीब 9600 वोट लाए थे आप। जी बिल्कुल, वहां चुनाव लड़ा था। ये मेरी राजनीतिक सफर रही है। इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़े धीरेन्द्र मुन्ना? आपकी पार्टी के तमाम वैसे चेहरा लड़े जिनको बहुत लोग जानता नहीं था। चिराग पासवान के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर, सभी जीत करके पहुंच गए विधानसभा। देखिए, मुझे लगता है कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है अनिल जी। इसको ये कह देना कि आप इस बार क्यों नहीं लड़े, व्यक्तिगत हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप क्यों नहीं लड़े? क्या संगठन को समय देना था या आपके मन लायक सीट नहीं मिली? नहीं, देखिए, संगठन को समय तो हर कोई को देना ही देना है। और आज कितना अच्छा लग रहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो हम लोगों ने मेहनत किया था, आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में, आज उसका फल देखने को मिला कि जब 19 विधायक और 2 मंत्री, 5 सांसदों के साथ आज आप मकर संक्रांति, बिहार में एक सशक्त सरकार की भूमिका में, सशक्त सरकार के साथ आप गठबंधन में हैं। हाँ, देखिए, बिहार में तो निश्चित तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, और आप लोग मजबूत स्थिति में पहली बार सरकार में है और बिहार के लोगों ने पार्टी को मजबूत किया है, तो सरकार भी मजबूत ही रहेगी, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। आप लोग की पहचान रही है मुन्ना जी, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी जब आप सरकार में नहीं थे, सबसे पहले पहुंच करके पीड़ित जो लोग थे उनके जख्मों पर मरहम लगाते थे। अब जब आप सत्ता में है, जहानाबाद की इतनी बड़ी घटना हुई है,
जिस प्रकार से रोड पर कारगिल चौक पर जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, आप लोग अभी तक नहीं गए। पप्पू यादव गए, प्रशांत किशोर गए, और भी कई लोग गए, लेकिन आप लोग नहीं गए। देखिए, आप सिर्फ उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो आपके कैमरे को शूट करते हैं जी। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के कई ऐसे संगठन में काम करने वाले लोग जिनके चेहरे शायद आपके कैमरे से दूर हैं अनिल जी, लेकिन कुछ दिनों के बाद निश्चित तौर पर वो चेहरे भी निकल करके आएंगे। आज के पहले, बहुत पहले से शायद हम भी पीछे काम कर रहे थे, लगातार आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे आपने देखा कि नहीं ये बढ़िया कार्यकर्ता है, तो आज नहीं, हम तो आप लगातार कहते हैं कि मुन्ना जी बढ़िया कार्य करते हैं, पर्दे के पीछे से रणनीति बनाते हैं। देखिए, इस पार्टी में रणनीति सामूहिक होती है और आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय अरुण भारती जी के कुशल नेतृत्व में पार्टी के जितने भी संगठन के, हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, सभी लोगों की सामूहिक प्रयास से कोई रणनीति बनती है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग एक बढ़िया रणनीति बना बनाया मिलता है जिस पर काम करते हैं, और हमारे नेता आप बात को भले घुमाएं, लेकिन उस रणनीति में आपकी भी भूमिका रहती है। आप भी रणनीतिकार हैं चिराग पासवान की पार्टी के 5 टॉप क्लास के नेताओं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक ही नेतृत्व है, चिराग पासवान जी, और उनके लौ में इतनी चमक है कि हम सभी में आप चिराग पासवान जी का अक्स देखते हैं, चाहे वो सेवा का भाव ना हो, बिहार के प्रति जिम्मेदारी का भाव हो, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान का बात हो, या अपनी पार्टी को सम्मान बचाने के लिए, अपनी पार्टी की सम्मान बचाने। चलिए, एक लाइन हम और जोड़ देते हैं, अनुशासन की भी अगर बात हो तो चिराग पासवान की पार्टी में देखने को मिलती है। खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी इतने अनुशासित हैं कि इतने नाप तौल कर के कोई भी चीज, सधे हुए कदम से चले तब तो यहाँ तक पहुंचे। इनके साथ के नेता कहाँ हैं? वो कदम अभी तक रुके नहीं अनिल जी, जिसको कह रहे हैं यहाँ तक पहुंचे, लेकिन कदम ताल जारी है। लेकिन आप लोग जैसे लोग भी तो साथ में चल रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो लोग तारीख तय कर रहे हैं शपथ ग्रहण की, उसके बाद रिजल्ट के बाद नजर नहीं आ रहे। सहयोगी हम लोग हैं, पार्टी हम ही लोग लगातार मेहनत करते हैं, जैसा हमारे अध्यक्ष जी का गाइडलाइन होता है। देखिए कि पहली बार अरुण भारती जी माननीय सांसद बनते हैं हमारे जमुई से, और इतना कुशल संगठन के कर्ता के रूप में, उस पर भी आएंगे को लेकर के चल रहे हैं। चिराग पासवान के बाद पार्टी में किसकी चलती है? फिलहाल अभी चिराग पासवान जी के बाद चिराग पासवान जी की ही चलती है, उसके बाद भी चिराग पासवान जी की ही चलती है, और नाम सदैव इस पार्टी में आदरणीय हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी की चलती है। चिराग जी के बाद किसकी चलती है, यह भी अपने दर्शकों को बताएंगे, आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि चिराग ने कहा था कि महिला और युवा समीकरण हमारे साथ है, फिर महिला को जगह क्यों नहीं मिली? महिला सम्मान की बात, महिला को आत्मनिर्भर बनाने की बात, महिला को आगे बढ़ाने की बात सभी पार्टियां करती है, लेकिन आप लोग भी उन्हीं पार्टी की तरह काम किए। जब 2 मंत्री आपने बनाया तो एक महिला को क्यों? देखिए, ये हमारी पार्टी की जब अकेले सरकार हो, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री हो, ये सवाल बहुत ही अच्छा से इसका जवाब भी हम देने के लिए मुझे दिक्कत नहीं होगी इसकी सवाल का जवाब देने में। शब्दों के तो बाजीगर हैं मुन्ना जी। चूंकि गठबंधन में है और MY समीकरण सरकार किसी एक की नहीं बनी है, नहीं, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार 2 नाम दिया था, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था या चिराग जी ने दिया था? मुख्यमंत्री जी ने 2 नाम दिया था, लेकिन साथ में गठबंधन के नेताओं ने शायद यह भी फैसला लिया कि MY समीकरण में महिला कहां से आएंगे और युवा कहां से आएंगे, चूंकि सोर्स हमारे 5 दलों का है, गठबंधन 5 दलों का है, इसलिए दलित और सवर्ण कार्ड खेल दिया। देखिए, दलित का कार्ड नहीं, यही तो कहते हैं इस राजनीति से बाहर निकलना चाहिए बिहार को। चलिए, दलित का कार्ड, आज तक विपक्ष के लोग दलित कार्ड कहते थे, लेकिन विपक्ष के लोगों को यह पता नहीं था कि बिहार में जब भी सरकार, उनके जमाने में जिनको जिन कहा जाता था, दलितों को ही जिन बनाया गया था, लेकिन आज उस तबके को
जिनको आप दलित शोषित वंचित कहते हैं, उनको पूर्ण सम्मान एनडीए की सरकार दे रही है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्वयं एक ऐसे दलित नेता है जिनकी स्वीकार्यता पूरे देश में है, और युवाओं और महिलाओं के बीच में सबसे अगर कोई ज्यादा चहेता पॉपुलर है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है। ये हमारे पार्टी के लिए तो गौरव है ही अनिल जी, ये एक एक बिहारियों के लिए गौरव की बात है। राजनीति में जातीय समीकरण से आप इनकार करेंगे सर? देखिए कि जातियों का जब यहाँ पे गिनती हुआ तो इसीलिए गिनती हुआ था ना कि उनको हम कैसे उनके तक सुविधाओं को पहुंचा उनकी सके, संख्या जान करके जो उससे लाभ है उसको उचित लाभ मिल उनको सके, उचित दे सके। तो इससे इनकार कैसे किया जा सकता है। लेकिन आप देखें कि मेरी पार्टी ने यह भी दिया है कि जिस दलित की बात कहते हैं उसमें से 4 दलित तबके के अन्य अन्य जातियों से हमारे यहाँ विधायक बने हैं। ये कितना दूरगामी सोच है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। दलितों को जहां विपक्ष के लोग बांट करके रखते थे, सिर्फ अंबेडकर जी पर माला चढ़ा देने से अगर दलितों का उत्थान हो जाए, बल्कि संविधान उनके लिए काम करना, उनके लिए बाबा साहब ने जो कहा है उस पर चलने की जरूरत है। और मुझे गर्व है कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार में गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं और इतने बड़े राशि पैकेज के रूप में दे रहे हैं। बिहार में खुशहाली है। चिराग पासवान जी को हम लोग लगातार कहते हैं कि चिराग जी मौसम वैज्ञानिक है, आप इसे सहमत है? देखिए, मौसम वैज्ञानिक आप इनको नहीं कह सकते सर। हमने शुरू में कहा कि हम लोग कहते हैं, आप इसे सहमत है? मैं इससे ये सहमत, जो आपने कहा ठीक है, इनके पिताजी को ये जरूर कहा गया था, लेकिन इसको हम इस रूप में लेते हैं कि बिहार की जनता क्या चाहती है, लोकतंत्र में वही करना चाहिए ना। आप प्रतिनिधि हैं जनता के, तो जनता जिस ओर कहती है कि आपको ये करना है, हमारे नेता उसी को करते हैं। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में मजबूत विश्वास, लोगों के प्रति उनका अपना जवाबदेही और बिहार के लोगों के प्रति अपना प्रेम। अब इसको आप वैज्ञानिक कह लें या इसको आप विपक्ष के लोग अवसरवादी कह लें, सही समय पर सही डिसीजन चिराग की सफलता का राज। उदाहरण अगर आप कहें तो हम बताते हैं कि कैसे एनडीए से बाहर थे, कब एनडीए में आए, कैसे चाचा को हटा दिया, उसी सीट से जीते, मंत्री बने, सबसे ज्यादा गठबंधन में बार्गेनिंग किया और 29 सीटें लिया। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सीनियर लीडरों को 6-6 सीट मिल रही है। और ये चिराग पासवान की ताकत है, उनका अपना जो कहिए कि आप जो मोल भाव करने की जो क्षमता है, 29 सीट। देखिए, फिर आप यहाँ पे उस बात को दूसरे तरह से घुमा के बता रहे हैं जी। जब एक फार्मूला बना था अनिल जी की हर 6 हमको विधायक, एक एमपी पे 6 विधायक, तो 5 हमारे थे, उस हिसाब से मुझे 30। लेकिन चूंकि बिहार के प्रति इतनी बड़ी जवाबदेही कि फिर से एक बार बिहार उस पुराने दौर में नहीं चला जाए, वो दिन याद पड़ रहे थे उनको, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 1 सीट कम भी अगर लेना पड़े तो त्यागिए, बिहार बनाना। चलिए, आपने त्याग ही किया, एक चीज मानेंगे, यदि आपको 50 सीट मिली रहती तब आपका क्या स्थिति रहती? मैं प्रभु, हम तो चाहते हैं कि 243 सीट मिले रहती, तब क्या होता। ये कल्पना तो तब आपकी अकेले की सरकार बनती। और जो नारा लगता है जब चिराग जी संघर्ष कर रहे थे आशीर्वाद यात्रा के समय कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा, उस नारे को तो मैं आज भी लगाता हूं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो। क्या कोई कमी दिखती है? क्या नहीं, कमी नहीं दिखती। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुरा मान जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अगली पीढ़ी को वह भी उसी रूप में देखना चाहेंगे जैसा उन्होंने बिहार को बनाने में अपना समय लगाया है। और वो भी चाहेंगे कि जब आने वाली कोई पीढ़ी आए तो उनके अच्छे किए गए काम को बढ़ाने की तो माना जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से यदि हटते हैं तो चिराग पासवान एनडीए के बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये अभी तो हाइपोथेटिकल सवाल है, इसका जवाब आप हमसे पूछ रहे हैं। अभी तो फिलहाल स्वस्थ है मुख्यमंत्री जी और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और बिहार के लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है। ऐसे में उन 14 करोड़ लोगों को मैं ये बता दूं कि ये नहीं रहने वाले हैं, ये बिहार को वहां तक लेकर के जाएंगे जितनी प्रतिबद्धता उनके सामने जाकर के की है, और हमारे नेता भी उनको उसी रूप में सहयोग करते रहेंगे जैसे चुनावी सभाओं में उन्होंने किया है। चलिए, अरुण भारती जी कहा जा रहा है कि अभी ज्यादा पावर में है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप तो अरुण भारती जी के बहुत करीब हैं। हम तो एक एक कार्यकर्ताओं के करीब है। ये अलग बात है कि अरुण भारती जी मुझे, ये तो आपकी लोकप्रियता है। ये अरुण भारती जी एक एक कार्यकर्ताओं के करीब है,
हम थोड़ा सा उनके साथ ज्यादा रहते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी मुझे देते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा करीब दिखते हैं। ये इस बात से आप सहमत है ना कि अरुण भारती आप ही की बात ज्यादा मानते हैं? वो एक एक कार्यकर्ताओं की बात मानते हैं, लेकिन आप वो कार्यकर्ता से थोड़ा ऊपर हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। देखिए, ये सही बात है अनिल जी कि आप लोगों के चीजों को बेहतर से कौन समझ सकता है, आप लोगों का सम्मान कौन कर सकता है, आप लोगों को आदर कौन दे सकता है, ये बात की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। शायद यही वजह है कि आज मुझे पॉडकास्ट पर आपने बुलाया है कि भाई ये हम लोगों का ज्यादा सम्मान करते हैं, मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं अच्छे से, तो इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। चलिए, एक चीज मानेंगे सर आप कि चिराग पासवान की पार्टी में 1 नंबर चिराग पासवान, 2 नंबर अरुण भारती, तीसरे नंबर पर राजेश वर्मा और चौथे नंबर पर धीरेन्द्र कुमार। ये नंबर कहाँ बनता है, जरा मुझे आप ये बता दीजिएगा। मुझे तो लगता आप भी जानते हैं सर, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाह रहे। पार्टी में कोई नंबर का गेम नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक नाम, एक नारा, एक सिंबल, एक नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी, और नाम अगर इस पार्टी में किसी का नंबर 1 है तो वो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है, जिनके नाम को लेकर के हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पार्टी को लगातार। अरुण भारती जी जब से प्रभारी बने हैं और संगठन मजबूत हुआ है, यह मानेंगे? बेशक, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरह से पहली बार संगठन के प्रभारी के रूप में वो उनकी झारखंड में नियुक्ति करते हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, और उनके सहयोग के लिए, मीडिया का काम के लिए मुझे भेजा गया था। सांसद खगड़िया राजेश वर्मा जी को भी झारखंड भेजा गया था सह प्रभारी के तौर पर, और जिस कार्य कुशलता के साथ संगठनिक क्षमता का परिचय उन्होंने वहां पे दिया, मुझे गर्व होता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। इतने वर्षों से मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन बावजूद इसके अरुण भारती जी में जो एक कार्यकर्ताओं को समझने की, कार्यकर्ताओं के भावनाओं को समझना, और बाहर से पढ़े लिखे हैं, उनकी स्कूलिंग से लेकर के सब कुछ देश विदेश में हुई है, उसके बावजूद भी इतना हम्बल नेचर और बिहार में कुछ करने की उनकी तमन्ना, निश्चित तौर पर उनको तो एमपी बन गए थे। तो हमारी बातों पर तो आपने मोहर लगा दिया सर। चिराग जी ने आप तीनों नामों पर ही क्यों विश्वास किया है? इसका बेहतर जवाब तो आदरणीय चिराग पासवान जी ही देंगे। नहीं, मुन्ना जी भी दे सकते हैं, लेकिन मुन्ना जी देना नहीं चाह रहे। अपना मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो रोज, आप नहीं मैं रोज परीक्षा दे रहा हूँ। आप मुझे पूछ रहे हैं कि आपको कितना नंबर मिला। मैं तो रोज, मुझे कोई ना कोई टास्क दिया जाता है, चाहे आपके द्वारा दिया जाता है, चाहे मेरी पार्टी के द्वारा दिया जाता है, उसकी कॉपी की जांच मैं खुद करूं। चलिए, आप नहीं कीजिए। आप 21 में चिराग पासवान जी के साथ आए जी। आपके आने के बाद आपका जो संगठन का जो आपका जो अनुभव है, आपका जो राजनीतिक अनुभव है, पार्टी और मजबूत हुई है आपके आने के बाद। इस चीज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बहुत ऐसे अनुभवी लोग थे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यही अरुण भारती जी को मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे नाचीज को निकाल करके उन्होंने अपना साथ दिया, अपना सानिध्य दिया, और कई ऐसी चीजें, विधायी कार्य जो मुझे कभी आज तक, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल में पद पर नहीं रहा हूं, तो उन सब चीजों की जानकारी, एक एक चीज को इतना जल्दी अगर वो बेस्ट रूप से कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी काबिलियत जो है, उससे बिहार को भी लाभ हो रहा है, पार्टी को भी लाभ हो रहा है, और हम सभी कार्यकर्ताओं को सीखने का मौका मिल रहा है। और अगर बिहार में हम लोगों ने कोई लक्ष्य रखा है कि आदरणीय अपने नेता चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में बनाएंगे, तो शायद उनकी रणनीति बहुत कारगर होने वाली है। बहुत कारगर होने वाली है। पहले आप मांझी जी के साथ थे जी, फिर आपने 2 बार चुनाव भी लड़ा है जी, फिर आप चिराग जी के साथ हैं, आप खुद सवर्ण हैं जी। क्यों दलितों की पार्टी से ही इतना प्रेम क्यों? क्या लग रहा है कि यहीं आगे बढ़ेंगे या कोई और वजह है? क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि आप कहते हैं कि चिराग जी हैं, उनके मांझी जी की पार्टी के लोग कहते हैं कि बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी। भाई देखिए, बड़े नेता जब पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उम्र में बड़े हैं, तो बड़े तो वो रहेंगे, लेकिन जितनी कम उम्र में मेरे नेता को अनुभव मिला, और विरासत, एक लंबा लेगेसी है उनके पास, संस्थापक नेता रामविलास पासवान जी की, तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा अनुभव हमारे नेता के पास है, और हम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अब दलित का सिर्फ नेता बता करके, मुझे ये मत कहिए कि आप दलित पार्टी की राजनीति करते हैं। देश में अभी कोई ऐसा नेता एनडीए में मेरे नजर में नहीं है जो दलितों को ही नहीं, सिर्फ
पूरे युवा वर्ग में स्वीकारता उनकी बड़ी है। इसीलिए आप देखिएगा कि चाहे देश के जिस भी हिस्से में हमारे नेता का कार्यक्रम हो, आज बंगाल में मैं गया था तो कुछ दिन पहले, वहां पर भी हवाई अड्डे पे मैं देखा, मुझे लगा कि भाई हमारे बंगाल में कोई उतना बड़ा संगठन नहीं है जितना हम सोचते थे, लेकिन वहां पर भी 2000 लोग हमारे नेता को रिसीव करने के लिए आए हैं। तो खुद मैं चमत्कृत रहता हूं इनके प्रभाव को देख के और इनके स्वभाव को देखकर। सर, आपने जो बात कहा, हमने कई बार कहा है, चिराग पासवान जी जब सत्ता में नहीं थे, जब आप लोग आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, पार्टी और परिवार टूट गया था, उस समय भी चिराग पासवान की जो सभा में भीड़ उमड़ती थी, कहा जाता था कि रामविलास पासवान से ज्यादा भीड़ तो चिराग पासवान की सभा में उमड़ रही। ये गौरव की बात है बिहार के लिए, ये गौरवान्वित पल हम लोगों के लिए है कि कोई छोटा कार्यकर्ता भी यदि कोई कार्यक्रम करता है तो लोग भाड़े पे लाते हैं भीड़ अपने आप नेता पर को। भी आरोप लगता था, विरोधी लगाते थे। मैं नहीं उस पर जाना चाहता हूँ। जी, हमने वो खबर सब दिखाया है सर। भाड़े पे लोग लाते हैं, लेकिन हमारे नेता जहां चलते हैं 10,000 बिहारी उनके साथ चलते हैं, 15,000 बिहारी उनके साथ चलते हैं। ये उनका बिहार के लोगों के प्रति प्रेम और बिहारियों के प्रति उनका प्रेम है। चलिए, धीरेन्द्र मुन्ना जी से सवाल जवाब जारी रहेगा, लेकिन अब हमारा जो अगला सेगमेंट है बेहतर कौन, उस पर 5 सवाल जान लेते हैं, फिर सवाल जवाब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम बातों पर इनसे चर्चा हमारी जारी रहेगी। सबसे पहले आपसे 5 सवाल जो हम जानना चाहेंगे धीरेन्द्र मुन्ना जी, बेहतर नेता कौन? अरुण भारती और राजू तिवारी में आप किसको बेहतर मानते हैं? प्रभु, दोनों बेहतर हैं। इसमें पार्टी के संघर्ष के दिनों में राजू तिवारी जी के संघर्ष को कोई भूल नहीं सकता है, पार्टी नहीं भूल सकती है। हम सब तो, आप भी रहे हैं उसमें संघर्ष में, आपको भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं आज। चलिए, आपको मानता है। और अरुण भारती जी को इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था उसको लास्ट में उन्होंने अमली जामा पहना करके और सरकार में इस प्रचंड बहुमत के रूप में लाने का काम किया है, इसलिए दोनों बहुत ही अद्वितीय हैं और यही कारण है कि पार्टी हमारी लगातार आगे बढ़ रही है। चलिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, बेहतर कौन? फिर वही सवाल, दोनों अलग अलग, दोनों को बेहतर कौन कैसे कर सकते हैं? ये पांचों नेता गठबंधन के बेहतर है, तभी तो इतना बड़ा 202 का सर, पांचों उंगली मुट्ठी, लेकिन छोटा बड़ा तो है। छोटा बड़ा, उम्र से छोटा बड़ा कहेंगे, पद से छोटा बड़ा कहेंगे, कैसे? मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को अब कोई परिचय का जरूरत नहीं है, और न हमारे नेता को कि एक टूटा हुआ लड़का जिसको तोड़ दिया गया हो, और वो 4 साल में खुद खड़े होते हैं, पार्टी खड़ी करते हैं, पार्टी के लोगों को सरकार में शामिल करते हैं, और फिर वही प्रतिबद्धता के साथ बिहार में उसी जोश के साथ। इसमें कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में, सर आपकी सोच हम जानना चाह रहे हैं कि आप किसको बेहतर मानते हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप? देखिए, मुझे लगता है कि स्वभाव तो दोनों का मुझे पता नहीं है, क्योंकि सानिध्य में कभी नहा नहीं हूं करीब में, और बिहार में प्रभाव दोनों का नहीं है, और व्यक्तिगत जीवन उनका कैसा है इसके बेहतर आप ही बता सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि फिलहाल तो मुझे लगता है कि जब बिहार के 13 करोड़ लोगों ने ही बेहतर नहीं माना है तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। चलिए, आपने जवाब दे दिया। प्रशांत किशोर और केजरीवाल में किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, प्रशांत जी अभी किसी संवैधानिक पद पे नहीं रहे हैं, तो उन पर किसी तरह का लांछन तो आज तक नहीं लगा है, तो एक बिहारी होने के नाते मैं उनको जरूर ये कह सकता हूं कि व्यक्ति बोलते अच्छे हैं, चिराग जी से मित्रता भी है, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। मित्र तो कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं मैं कह सकता हूं कि मित्र होने का मतलब नहीं। आप लोग दोनों आदमी एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिए, हमने प्रशांत जी के पास भी कई बार उनका इंटरव्यू लिया। लेकिन केजरीवाल जी तो आरोपी भी रहे हैं, जेल भी गए हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों को कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। जब इनको चलिए, एक और कंपैरिजन कर रहे हैं सर, शायद आपको अच्छा न लगे, लेकिन यदि आपको नहीं लगे तो आप इसको छोड़ दीजिए। अशरफ अंसारी और धीरेन्द्र मुन्ना में बेहतर कौन है पार्टी के लिए? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बता सकेंगे कि बेहतर कौन है। मुझे तो लगता है कि हर कार्यकर्ता इस पार्टी का मुझसे बेहतर है, क्योंकि आपसे सब बेहतर है। हर सभी एक एक पंचायत का कार्यकर्ता मुझसे बेहतर है, क्योंकि जब मैं कोई मिशन के साथ उनके पास जाता हूं
तो उन्हीं के बदौलत सफल करके आता हूं। तो मुझे लगता है कि सफलता का सारा श्रेय उन पंचायत और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जाता है और क्रमशः ये सफलता उसी तरह से ऊपर बढ़ता चला जाता है। चलिए, पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष बिहार का कौन होगा? ये फिर वही सवाल, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तय करने की जिम्मेदारी नहीं सर, बात चल रही है कि राजू तिवारी जी विधायक हो गए हैं, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया है, तो जिम्मेवारी बांटने के लिए एक व्यक्ति कई पद नहीं रहेगा, वैसे में जो अटकलें चल रही है, तो अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है? इस पार्टी में काबिल लोगों की कमी नहीं है। जो भी निकल के आएंगे उस पार्टी को और आगे लेकर के मतलब धीरेन्द्र मुन्ना भी कल प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। इस पार्टी में कोई भी हो सकता है। ये बता रहा हूं मैं कि जिस तरह से पार्टी हमारी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से देखते हैं कि एक प्रखंड के अध्यक्ष को विधानसभा में भेजा जा रहा है, एक जिला के अध्यक्ष को विधायक बनाया जा रहा है, सचेतक बनाया जा रहा है, तो कोई भी एक आम कार्यकर्ता भी यहाँ किसी भी पद तक जा सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और निश्चित तौर पर आपको कोई बढ़िया जरूर आदमी मिलेगा देखने को कि जो हमारी पार्टी नया चेहरा या जो सामने नजर आ रहा है होगा। आप जो निकालना चाह रहे हैं प्रभु, वो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इधर ही उधर का बात करता रह जाऊंगा। ये बेहतर जवाब आपको जब चिट्ठी जारी होगी तो पता चलेगा। चलिए, एक मंत्री के लिए कहा जा रहा है सर, आपको अभी 2 मंत्री गठबंधन में मिला है, एक मंत्री के लिए और आप लोग प्रेशर बनाए हुए हैं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व, इससे आप इनकार करेंगे सर? बिल्कुल, हमारे नेता जब सीट लेने के लिए प्रेशर नहीं बना सकते हैं तो मंत्री पद के लिए अगर उनको प्रेशर, जब वो खुद के मंत्री बनने के लिए कभी प्रेशर नहीं बनाए तो पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मंत्री बनाने के लिए प्रेशर नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे पार्टी के नेता के प्रति एनडीए के नेताओं का इतना सम्मान है, इतना निष्ठा, इतना स्नेह है। अब अगर कुछ मिलता है तो भाई ये बड़े लोगों की बात है, मिलेगा तो बहुत स्वागत है, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, एक राज्यसभा या 2 एमएलसी, ये सब तय कहाँ हो रहा है अनिल जी? मुझे तो पता ही नहीं कि एक राज्यसभा की 2 एमएलसी। फिलहाल तो हम जान रहे हैं कि बिहार के लोगों को आभार व्यक्त करने के लिए हम लोगों को चलना है। हमारे नेता अरुण भारती जी एक संसद आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं 24 तारीख से, कि हर एक प्रखंड में जा करके और खुद जनता के सामने उनके सभा में जाकर के और उनसे जो अपेक्षाएं सांसद से है उसकी पूर्ति ऑन ए स्पॉट वहीं पे करने की एक योजना बनाया है, जिसको कार्य रूप में दे रहा हूं। यह जिम्मेदारी मुझे, जो अभी जिम्मेवारी आप ही की है। हाँ, क्योंकि अरुण भारती से जुड़ा सारा काम धीरेन्द्र मुन्ना ही करते। नहीं, अरुण भारती जी नित्य नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं हमारे पार्टी में। यहाँ सर जो जानकारी मिली है, कार्यालय में भी जनता दरबार जैसी कुछ आप लोग काम शुरू करने वाले हैं। इसके लिए अधिकृत तौर पर हमारे यहाँ एक पद दिया गया है आदरणीय वेद प्रकाश पांडे जी को, इस पर वही बता सकेंगे फिलहाल। लेकिन इस बात में सच्चाई है। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है कि चूंकि देखिए अब हमारे जनता अपनी बात सीधे कहेगी और तुरंत उसका समाधान होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक नारा नहीं, एक बुकलेट है भाई। जैसे और यदि वो लागू हो गया, बिहार का समाधान है, मान लीजिए हमारे 19 एमएलए हैं, 40 जिला में कार्यकर्ता हमारे पड़े हुए हैं, तो सभी जिला से कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर के और उनके लिए समाधान खोजना यह भी जरूरी है जी। तो उसके लिए दफ्तर में हमारे मंत्री, हमारे पार्टी के विधायक गण बैठेंगे, उन समस्याओं का या तो त्वरित समाधान निकालेंगे, नहीं तो सदन, उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जहां से भी हो, उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहना है। क्योंकि जितनी बड़ी जनादेश हमारी पार्टी को दिया गया है, जनता की महत्वाकांक्षा पर खड़ा उतरना जी, खड़ा उतरना है। चिराग पासवान के बाद पार्टी का दूसरा दलित चेहरा कौन होगा सर? क्योंकि चिराग जी अभी सर्वा है, एक सेकंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड लाइन मुझे लगता है कि अभी तो लाइन मेरी बड़ी भी नहीं हुई, अभी तो खींची जा रही है। दूसरा लाइन आप अभी बनाना क्यों चाहते हैं? एक ही लाइन खींची थी हमारे संस्थापक नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को, उसी लाइन को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। फिर आने वाला भविष्य, तब तक तो कोई और मेरे जगह पे जवाब देने के लिए आपके पास बैठा होगा, उतना लंबा तो मैं भविष्यवक्ता हूं नहीं। चलिए, बहुत सफाई से आप जो है सवालों को टाल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान और पशुपति पारस कहा जा रहा है कि फिर से परिवार जो है एक हो सकता है, क्योंकि हमारे ही पिछले पॉडकास्ट में पारस जी ने कहा था कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, चिराग जी के मुख्यमंत्री बनने को उन्होंने कामना की और कहा कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक हो सकते हैं। सोच तो हर व्यक्ति को अच्छी रखनी चाहिए, अगर उन्होंने रखा है तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं।
लेकिन कब मिलना, क्या मिलना, इस पर परिवार का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं पार्टी का हूं। नहीं, लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव और स्वर्गीय रामविलास पासवान का परिवार, हमने लगातार कहा कि बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, इन लोगों की हर बात एक खबर बनती है। नहीं, देखिए, उन्होंने जो कहा है, अगर अच्छा सोच रखें, प्रभु से मैं यही कामना करता हूं कि उनको लगातार अच्छी सुध बुद्धि देते रहे। और अगर परिवार आपस में लोग बात करते हैं, वो हमारे लिए शुभकामना देते हैं, तो उनका धन्यवाद मैं कर सकता हूं। इससे ज्यादा तो मैं तो कुछ किसी। चलिए, तो धीरेन्द्र मुन्ना जी ने हमारे कई सवालों का जवाब टाल दिया, बहुत सफाई से टाल दिया, लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान बिहार में लोकप्रिय हुए हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और इसका असर भी नजर आया जब एनडीए में उनको 29 सीट मिली और 19 सीटों पर जनता ने उनको जिताया। कुछ नया प्रयोग भी चिराग पासवान करने वाले हैं कि जनता सीधी शिकायत अपने यहाँ पर उनके कार्यालय में उनके विधायकों से करेगी और उसका त्वरित जो है निष्पादन भी होगा। अगले किसी पॉडकास्ट में किसी और बड़ी हस्ती से आपको मुलाकात कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद।